दोस्तों, सोशल मीडिया पर यूआईबीयू के सर्कुलर का बवाल मचा हुआ है। व्हाट्सएप पर मैं देख रहा हूँ, यूट्यूब पर देख रहा हूँ, फेसबुक पर देख रहा हूँ कि 13 अप्रैल को आईबीए वर्कमैन यूनियन की, ऑफिसर यूनियन की, सभी की मीटिंग हुई और बहुत आशा लगा के बैठे हैं बैंकर भाई, सर्विंग बैंकर्स और रिटायर्ड बैंकर्स दोनों, क्योंकि उन्होंने बहुत एल्योरिंग सा चार्ट बनाया है कि हमने आईबीए से कौन कौन से इशू पर डिस्कशन करी है। बहुत प्यारा सा लिस्ट बनाई है जिसमें वो 5 डे बैंकिंग, पेंशन अपडेशन, पेंशन फॉर ओल्ड रिटायरीज। चलो इसकी बात मैं आगे करता हूँ। देखिए कितनी प्यारी चीज़ बना के वो लेके गए हैं और अंदर जाके क्या हुआ है आज उनके लेटर से ही हम देख रहे हैं। यूआईबीयू ने 15/4/2022 यानी आज 15/4/22 का लेटर मेरे हाथ में है और मैं पढ़ रहा हूँ और मैं देखा है कि उन्होंने आईबीए का थैंक्स करा है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ जो ट्विटर मैसेज है वो भी मैं देख रहा हूँ। तीसरा जो उनका जो फेसबुक पे मैसेज है एआईबीईए का कि सौहार्दपूर्ण बात हुई, बहुत इन प्लेजेंट एटमॉस्फेयर बात हुई है, खुशगवार वातावरण में हमारी बातचीत हुई है और मीनिंगफुल डिस्कशन हुई है। ये जो 4-5 वर्ड्स को उन्होंने घुमाया है इसको कहते हैं शब्द जंजाल। जो वर्ड हिप्नोटिज़म के बारे में जानते हैं, एक होती है हिप्नोटिज़म, एक होता है वर्ड हिप्नोटिज़म, उसको हिंदी में कहते हैं शब्द जंजाल। शब्दों का इस तरह से जाल बिछाया जाता है कि सुनने वाले आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसको जो जो कहते जाओ वो मानता ही जाता है। दिस इज़ कॉल्ड वर्ड हिप्नोटिज़म। शब्द ही, शब्दों में बहुत जान होती है। हर एक शब्द जो है ब्रेन की जो वेन्स हैं उसके हिसाब से एक्शन करती हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे को निद्रा में ले जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे ब्रेन को अलर्ट कर देते हैं, कुछ शब्द ऐसे मीठे मीठे शब्द हैं जो हमारे माइंड को रोमांटिक कर देते हैं, कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जो हमारे ब्रेन को लेज़ी कर देते हैं, सुस्त कर देते हैं। जो वर्ड ये यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी यूनियन यूज़ कर रही है, वो वर्ड शब्द जो है निद्रा में ले जाने वाले हैं। टू टेक द माइंड इनटू डीप स्लीप, गहरी निद्रा में इसको ले जाओ, डीप स्लम्बर में ले जाओ। तो ये वर्ड है, ये शब्द जंजाल उन्होंने रचा है और सर्कुलर के अंदर भी शब्दों का जंजाल दिखाई दे रहा है। देखिए पहली बात तो ये कहना कि सौहार्दपूर्ण बात हुई, बहुत मज़ा आया, बहुत प्लेजेंट्रीज हमने एक्सचेंज करी। उनका ट्विटर मैसेज में अपार्ट फ्रॉम एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्री वी हैव ए मीनिंगफुल डिस्कशन। इसका मतलब जो 2017 से एग्रीमेंट ड्यू है, 1 नवंबर 17 से जो एग्रीमेंट ड्यू है उसका मसला लेके हम बैठे हुए हैं रेजिडुअल इश्यूज़ पे। इसका मतलब ये है कि अभी तक 2017 से लेकर 6 महीने पहले हमने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। इसका मतलब 1 मई 2017 को हमने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था, उसके बाद डिस्कशन शुरू हुई। तो वो अभी तक मीनिंगफुल डिस्कशन 6 साल नहीं हुई। तो 6 साल हम मीनिंगफुल बात नहीं करते रहे, बेतुकी बातें करते रहे हैं, गवार की बातें करते रहे हैं। दूसरी बात है कि वी आर थैंकफुल टू द आईबीए। क्या थैंक्स कर रहे हो? फॉर पेशेंट हियरिंग। पेशेंट हियरिंग की करनी थी, क्या करना था भाई? ईंटें थोड़ा मारनी है जाके, कोई रेसलिंग थोड़ा करनी है, कुश्ती थोड़ा करने के लिए आपको बुलाया था। फिर कुश्ती करने के लिए बुलाया था, कुश्ती करी नहीं है। या तो आईबीए का चेयरमैन ईंट लेके बैठा है, जब या यूनियन वाले आएंगे मैं ईंट मारूंगा, उन्होंने ईंट नहीं मारी। क्या बात है? व्हाट फॉर यू आर डूइंग थैंक यू? मेरे को समझ नहीं आता यूनियन क्या कर रही है।
और बैंकर्स क्या कर रहे हैं? व्हाट सर्विंग बैंकर्स आर डूइंग? क्यों नहीं ब्लैक बैजेस पहनते, यूनियन यूएबीयू के अगेंस्ट इतना करते? उन्होंने कितना जाल जाल बिछा दिया, और ये प्लानिंग कर ली है उन्होंने कि 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को कैसे विफूल करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मीटिंग? जो मैंने कल की वीडियो में मैंने बताया है कि 13 अप्रैल की जो मीटिंग है वो 22 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट हियरिंग है, जो पेंशन के आईबीए की कमेटी मीटिंग की रिपोर्ट सबमिट होनी है, जो पिछली बारी नहीं हुई थी और प्ली ली थी कि आईबीए का चेयरमैन रिटायर हो रहा है। तो ये देखिए भाइयों, अब एक गोयल नया चेयरमैन आ गया, तो उसने ये देखा कि 13/4 को मीटिंग बुला के उनके साथ हाथ मिलाओ, यूनियन लीडर्स का शक्ल देखो, किसकी क्या औकात है, किसका क्या आर्गूमेंटेटिव पावर है, किसके पास क्या लॉजिक है, कैसे वो हाथ मिलाते हैं, कैसे वो समोसा खाते हैं, कैसे वो चाय पीते हैं, ये सारा कुछ देखना चाहते थे वो। इनको कैसे विफूल किया जा सकता है, किस किस लीडर को विफूल किया जा सकता है, किस किस के साथ बारगेनिंग करने की जरूरत पड़ेगी, ये सारा कुछ उसने ऑब्जर्व कर लिया है। उसने ऑब्जर्व करने के लिए ये मीटिंग बुलाई है। और दूसरा जो पर्पस था, कल की वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया, मैंने 1 महीना पहले वीडियो में बता दिया कि जब भी मीटिंग होगी तो 22 अप्रैल की कोर्ट हियरिंग को डिसरप्ट करने के लिए 3 महीने और टाइम लेने के लिए सारा ड्रामा रचा जाएगा। दोस्तों, मैंने पहले आपको अवेयर कर दिया था। अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल बहुत अलर्ट है। अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल के पास मीडिया है, सारा साधन है, सारी स्टडी है, सारा एनालिसिस है। क्या होगा? तो उन्होंने क्या किया, 22 अप्रैल की मीटिंग के बारे में यूएफबीयू के लेटर में कुछ नहीं बताया गया कि 22 अप्रैल को आईबीए सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देगी। क्या वो पेंशन का डाटा देगी? क्या सुप्रीम कोर्ट को क्या डाटा सबमिट करेगी? इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करेगी कि फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी? क्या होगा उसमें, ताकि कोर्ट को 22/4 को फैसला करने के काबिल हो जाए। सिर्फ ये जवाब तैयार किया गया है कि 13 अप्रैल को आईबीए के साथ, एआईबीईए के साथ, यूएफबीयू के लीडरों के साथ, ऑफिसर यूनियन के साथ हमने मीटिंग करी है और रेजिडुअल इश्यूज पर हमने डिस्कशन करी है, एंड दे आर मोर देन सेटिस्फाइड। और उनसे ये लेटर लेकर, एआईबीईए से लेटर लेकर, यूएफबीयू का लेटर पैड पे वर्डिंग लेकर, वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द मीटिंग ऑफ द आईबीए चेयरमैन, तो हमने ये कोर्ट को दिखाया जाएगा। तो उनसे और टाइम मांगा जाएगा कि मीटिंग फ्रूटफुल हो चुकी है, और इसलिए उनसे जो ट्विटर मैसेज दिलवाया गया है कि मीनिंगफुल हो गया है, सारा कुछ मीनिंगफुल डिस्कशन हुई है। भाइयों, ये बहुत बड़ा माफिया गैंग चल रहा है, ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इसको समझ जाओ। 1 जुलाई 2022 क्यों मैं कह रहा हूं जंतर मंतर दिल्ली, क्यों कह रहा हूं, क्यों भाइयों मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी मरण व्रत रखने को तैयार है, आमरण अनशन के लिए तैयार है, वीकली व्रत रखने के लिए तैयार है, वो अपना नाम और मोबाइल नंबर कमेंट्स में दे दो। और मेरे को बार बार फ़ोन आ रहे हैं, मेरे को बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, बार बार ईमेल्स आ रही हैं कि अरोड़ा जी 13/4 की मीटिंग का हमारे को एनालिसिस बताएं कि क्या हुआ है। जब वो लेटर लिख के दे ही नहीं रहे, अभी उन्होंने थैंक यू का लेटर निकाला है, उस थैंक यू के लेटर में से मैं पॉइंट वाइज डिस्कशन करने वाला हूँ। कोई के पेशेंट हियरिंग का क्या मतलब है? कि अब 6 साल से पहले आईबीए ने पेशेंट हियरिंग नहीं करी? क्या वो दैट वाज इम्पेशेंट हियरिंग? कितना विफुल किया जा रहा है। 10 लाख बैंकर्स को 10 आदमी पागल बना रहे हैं। ये ज्यादा समझदार है। इन्होंने कौन सी एमबीए करी हुई है? 10वीं पास है, मैट्रिक पास है। ये क्या समझते हैं अपने आप को? ज्यादा डिग्री करी है, ज्यादा बैंकिंग जाती आती है इनको। रिटायरी बैंकर को 5 लाख रिटायरीज बैठा है, उनको पागल बनाया जा रहा है। तो इसी तरह से ये करते जाएंगे, ऐसी तरह से बंदर बंदरी का खेल मैं क्यों कहता हूं।
कमेंट्स में मेरे को कुछ लोगों ने लिखा है, अरोड़ा जी बंदर बंदरी का खेल शुरू हो गया। बिल्कुल वही बात है, बंदर बंदरी का खेल है, इसका कोई एंड नहीं होता है। बंदरी रूठ के मायके चली जाती है, वो कब वापस आएगी पता ही नहीं किसी को। अब ये 13/4 की मीटिंग हो गई है, अब अगली मीटिंग कब होगी इसकी डेट ही फिक्स नहीं करी है। बहुत मीनिंगफुल डिस्कशन हुई है, अगली मीटिंग की डेट क्यों नहीं रखी। दूसरी बात ये कहते हैं कि कौन सा इशू रिजॉल्व हुआ है। कभी किसी ने 5 डे बैंकिंग सोल्व हो गई है क्या? पेंशन इशू सोल्व हो गया है क्या? स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट सोल्व हो गया है क्या? रेगुलेटेड वर्किंग आवर का इशू सोल्व हो गया है? तो फिर क्यों नहीं करते? कैसे कहते हो कि हमने मीटिंग करी और रिजॉल्व हो गया? हमने मीटिंग करी और मीनिंगफुल रिजल्ट निकला है। दिस इज इन विदाउट एनी मीनिंग, यूजलेस मीटिंग, वर्थ नथिंग मीटिंग, बेकार का कहानी है, बेकार का है। ये तो सिर्फ हाथ मिलाने के लिए नए चेयरमैन ने आपको बुलाया था, आपका चेहरा देखने के लिए। ये कौन कौन से दादे हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, देख तो लो में कौन कौन से हैं। तो ये चीज़ है, सारी बकवास है। मैं क्लियर टर्म गंदे शब्दों में कह रहा हूँ कि ये बकवास वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये क्लियर कट बकवास है। ये बिल्कुल पागल बनाया जा रहा है रिटायरीज और सर्विंग बैंकर्स दोनों को। पेंशन इशू को लेके उनको भी साथ ले लिया। ओल्ड रिटायरीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओल्ड रिटायरीज? सारे ही ओल्ड हैं, सब 60 साल से ऊपर हैं। किसको ओल्ड कहते हो? सरकार 60 साल के वाले को सीनियर सिटीजन कहते हो, आप किसको ओल्ड कहते हो? आपका मतलब ये तो नहीं है कि जो ऊपर चले गए उनको ओल्ड कहते हो। दोज हु हैव लेफ्ट फॉर हेवनली अवॉर्ड, जो परमात्मा के घर में चले गए उनको ओल्ड रिटायरीज कहते हो। किनको कहते हो? 90 साल के वाले को कहते हो, 100 साल से ऊपर वाले को कहते हो, 80 साल के ऊपर वाले को कहते हो? पेंशन अपडेशन फॉर ओल्ड रिटायरीज। 1986 का मसला हम ले रहे हैं रिटायरीज का। 3% हमारे पास 1986 रिटायरीज बचे हैं, 97% की डेथ हो चुकी है। मैं डाटा पिछली वीडियो में दे चुका हूं। 3% आज हमारे पास पेंशनर बचे हैं 1986 के। तो उससे पुराने रिटायरीज लेने की बात कर रहे हो आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओल्ड रिटायरीज? सिर्फ हमारे को विफूल करने के लिए, हमारे को उलझाने के लिए, सिर्फ मीटिंग्स को लंबा करने के लिए, 12th एग्रीमेंट को, 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट एग्रीमेंट को लंबा करने के लिए, एरियर इकट्ठा करना और लेवी इकट्ठे करने के लिए साजिश रची जा रही है। मुझे नहीं कहना चाहिए। देखिए जी, हमारे लीडर हैं, हमारे बैंकर्स हैं, हमारे भाई हैं, हमारे साथ काम किया है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि बजाय उसको शॉर्टकट करने के रेजोल्यूटिव इशू, पेंडिंग इशू, पेंडिंग का मतलब क्या होता है? लटकता इशू। जो मामला अभी तक लटक रहा है, 6 साल से लटकता आ रहा है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करने के हैं, उसके ऊपर उसको और लटका दिया। और आईबीए का साथ दे रहे हो आप। ये लिख ले हो ट्विटर मैसेज पर, मीनिंगफुल बात हुई है। अगर ये ट्विटर मैसेज कोर्ट में शो कर देता आईबीए, तो कोर्ट इसको और टाइम दे देगी कि यूनियन सेटिस्फाइड है, यूनियन कह रही है कि मीनिंगफुल बात हुई है। बजाय ये लिखने के कि हमारे साथ कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई काम की बात नहीं हुई, लटकते मामले अभी तक लटक रहे हैं, पेंडिंग इशू अभी तक पेंडिंग है। 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट हमारे सर के ऊपर आ गई है, क्यों नहीं हम सीधा बात करते? वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आईबीए डिस्कशन। यही लेटर अगर लिख के कोर्ट में दिखाया जाए, क्यों नहीं करते? कोर्ट में एक और केस कर दो कि आईबीए डिलेइंग यूजिंग डिलेइंग टैक्टिक्स। बहुत बदमाशी हो रही है, बहुत गलत काम हो रहा है, ये बहुत उल्ट काम कर रही है यूनियन, बहुत गलत काम कर रही है। इसकी जो खमियाजा है, इसका रिजल्ट भुगतना पड़ सकता है यूनियन को भी। सारे बैंकर्स भाइयों अलर्ट हो जाओ, सारे रिटायर्ड बैंकर्स अलर्ट हो जाओ। ये गेम चल रही है, ये बहुत बड़ी गेम चलेगी कि 3 साल एग्रीमेंट नहीं हो सकता। 2022 का एग्रीमेंट 2025-26 में आपको एरियर मिलेगा। ऐसी तरह ये चलते रहे तो 1 जुलाई 2022 याद रखो, जंतर मंतर दिल्ली याद रखो। सर्विंग बैंकर्स भी आ सकते हैं भाई, और रिटायरीज की भूख हड़ताल पेंशन अपडेशन के लिए जो मरण व्रत रख रहे हैं, तो उसमें सर्विंग बैंकर भी आ सकते हैं। ये नहीं है कि रिटायरीज में है। अगर किसी को सर्विंग बैंकर को रिटायरी के साथ हमदर्दी है, तो वो भी जंतर मंतर दिल्ली पहुंच सकता है। और कमेंट्स में अपना मोबाइल नंबर दे ताकि कोऑर्डिनेशन कमेटी आपके साथ संपर्क करे।
जो नॉन बैंकर है, बैंक का एम्प्लॉई नहीं है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, किसी और काम पे काम करता है, खेती करता है, व्यापारी है, एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, जो मर्जी है, अगर उसको बैंकर के साथ, बैंक रिटायरीज के साथ कोई हमदर्दी है तो 1 जुलाई 2022 को वो आमरण अनशन के लिए, फास्ट ऑन टू डेथ के लिए अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल को कांटेक्ट कर सकता है। अगर कमेंट्स में अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, होम एड्रेस भी लिख दें तो अच्छा है। कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर देखें ताकि कोऑर्डिनेशन कमेटी आपसे बात कर सके। और 1 जुलाई के लिए हम तैयारी करें और दिल्ली पुलिस को लेटर लिख कर दें, नाम और मोबाइल नंबर उनके जिन्होंने आमरण अनशन पर बैठना है। तो देखिए भाइयों, अब मैं पॉइंट वाइज इनकी बात करता हूँ। इन्होंने क्या क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है, क्या क्या कहते हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं। आज हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या थैंक्स क्यों किया है, तो किस किस बात पर थैंक्स किया है। देखिए, इन द रिस्पेक्टिव मीटिंग विद द ऑफिसर एसोसिएशन आईबोक, AIB, इनबेक एंड वर्कमैन यूनियन AIB, NCB, इनोव, वी हैव ब्रॉट टू योर अटेंशन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इशूज़। AIB से कह रहे हैं, लिख रहे हैं, देखो रेजिडुअल इश्यूज़ के लिए हम थैंकफुल हैं और 5 डे बैंकिंग के ऊपर आपने बात करी है, अपडेशन ऑफ पेंशन, इंप्रूवमेंट ऑफ पेंशन स्कीम एंड अदर पेंशन रिलेटेड इश्यूज़ पर बात करी है। नंबर 3 पे कहते हैं क्लैरिफिकेशन फैक्ट टू बी गिवन टू द बैंक्स ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इशू लाइक स्टैग्नेशन। इसके ऊपर क्या डिले है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्या पेंशन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, इसके लिए IB के साथ डिस्कशन करने की क्या ज़रूरत है। ये तो बैंक वाइज क्वेश्चन आंसर हो सकता है, UFBU लेवल पे क्वेश्चन आंसर हो सकता है। इश्यूज ऑन इश्यूज रेफर टू बाई बैंक्स रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाईपार्टाइट सेटलमेंट ज्वाइंट नोट 11/11/2020, इसके बारे में IB से डिस्कशन करने की क्या ज़रूरत है। रेजिडुअल इशू एज लिस्टेड इन द मिनट्स ऑफ द डिस्कशन साइंड विद वर्कमैन यूनियंस ऑन 10/12/2020 विद ऑफिसर एसोसिएशन 4/1/2000, इसके ऊपर डिस्कशन करने की क्या ज़रूरत है। मुझे तो समझ नहीं आता ये क्या मजाक है। देखिए, अब पुरानी रिन्यूअल ऑफ ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी आफ्टर डिस्कशन विद द यूनियंस ऑन इम्प्रूवमेंट्स, डिस्कशन टू बी हेल्ड ऑन वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस द प्रीमियम पेएबल बाय। वेज एंड मीन कहीं से निकालने हैं, कहीं से फौज को बुला के गोली चला के निकालना है, क्या करना है। वेज एंड मीन्स रेजिडुअल जो प्रीमियम है उसको कम करा जाए, उसका कम नहीं होता है तो बैंक उसमें शेयर डाल दे। मान लीजिए 20,000 प्रीमियम देना पड़ता है एक रिटायरी को, तो 10,000 अगर बैंक उसमें अपना शेयर डाल देता है तो उसके लिए क्या आर्मी को बुलाना पड़ेगा। वेज एंड मीन्स क्या होता है, ये लाइन वैसे शब्द जंजाल बना रखा है। उसके आगे भी देखो इतने इश्यूज़ हैं तो बहुत दुख होता है। अब ओल्ड रिटायरीज का मीनिंग मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मेरे को बार बार ये पूछा गया कि ओल्ड रिटायरीज का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए भाइयों ये एक देखिए, अपार्ट फ्रॉम एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्री वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट मीनिंगफुल डिस्कशन टुक प्लेस एल द रेजिडुअल इशूज़, द डिटेल्स ऑफ द मीटिंग विल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली। तो उसके बाद ये देखिए, in pursuance to the communication received from IBA, representative of 4 officer organization participated in the meeting chaired by Shri A.K. Goyal. Apart from exchanging pleasantry, वही बात उसी बात को रिपीट किया हुआ है। तो ये सारी एक चाय समोसा पार्टी है। तो बैठ जाते हैं गाड़ी में, एरोप्लेन में बैठ जाते हैं, वहाँ जाके फिर वो उसके साथ वो तो मौज मस्ती करते हैं। तो सारा कुछ ये ड्रामा जो है मौज मस्ती का है, इसमें कुछ भी निकलने वाला नहीं है। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि ये बात को लटकाने वाला है सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी फूल किया जा रहा है। अगर हम जागेंगे नहीं, सर्विंग बैंकर्स, रिटायर बैंकर दोनों से मैं कह रहा हूँ भाइयों, अगर हमको जागना पड़ेगा, हमें अलर्ट होना पड़ेगा, हमें ब्लैक बैजेस पहनने पड़ेंगे, हमें सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। देखिए, मैंने देखा है अगर सड़क पे कुत्ता मर जाए तो दूसरे कुत्ते उसका मांस नहीं खाते। मैंने देखा है, ज़िंदगी में मैंने तजर्बा देखा है। लेकिन एक अजीब घटना हो रही है कि रिटायर्ड बैंकर्स को सर्विंग बैंकर्स ही तंग कर रहे हैं। उनकी अपनी बनाई हुई यूनियन ही, जिनको हमने 35-35, 40-40 साल चंदा दिया है, वही उनको तंग कर रहे हैं। कुत्ता कभी कुत्ते का मांस नहीं खाता है। लेकिन ये ट्रेजेडी अजीब, बैंकिंग लाइन में इतनी ट्रेजेडी क्यों हो रही है। सर्विंग बैंकर्स ने कभी नहीं लिख के दिया कि हम स्टाफ वेलफेयर फंड से पैसा काट के रिटायर्ड बैंकर्स का प्रीमियम भरा जाए।
जो अपनी पेंशन से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं, अपनी फैमिली का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं, बीमारियों ने उनको घेरा हुआ है। और आपको ये पता है ट्रीटमेंट इज़ गोइंग वेरी कॉस्टली। चाहे वो स्टंट डलवाने हैं, 4 लाख 5 लाख का बिल बन जाता है, चाहे हार्ट का ऑपरेशन है, चाहे बाईपास सर्जरी है, चाहे एंजाइना है, बीपी भी चेक करवाना है, दवाई भी लेने जाना है, 2000 रुपया दवाई पे खर्च हो जाता है। छोटे छोटे टेस्ट बहुत कॉस्टली हो गए हैं। और डॉक्टरों की कमीशन है इसके अंदर लैब्स के साथ। तो वो कभी कहते हैं लाल पैथ से चेक कराओ, कभी दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, वो कहते हैं फलाने डॉक्टर फलानी लैब से चेक करो, कि सभी की कमीशन है। तो सभी कमीशन खाना चाहते हैं, तो पेशेंट को बार बार टेस्ट करवाने के लिए भेज देते हैं। तो बुजुर्ग आदमी जो जिसकी जो मुश्किल ज़िंदगी होती है, तो दुखी होता है, वो बीमारी से बचने के लिए हर तरह का खर्चा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाता है। फैमिली भी कहती है करवा लो करवा लो। लेकिन सर्विंग बैंकर्स भाइयों, यूनियन लीडर, सभी ध्यान दो मेरी बात के ऊपर। ये हमारे भाई हैं, हमारे साथ ही काम करते थे। आज ये रिटायर हो गए हैं, आज ये रिडंडेंट हो गए हैं, आज ये ऑब्सोलीट हो गए हैं, आज ये चले हुए कारतूस बन गए हैं। जो मर्जी वर्डिंग यूज़ कर लो, लेकिन है तो हम वही बैंकर ही हैं जिन्होंने रात रात बैंक का काम किया, लेजरों के ऊपर काम किया। लाइट बंद हो जाती थी, पंखा बंद हो जाता, गर्मी में पसीने में बैठ के काम कर, वो भी बैंकर है जिन्होंने कैंडल लाइट मोमबत्ती जगाकर काम किया है। गांव की ब्रांचेस में 12-12 घंटे पावर कट था और मोमबत्ती जगा के काम करा करते थे। ये वो लोग हैं, ये आपके भाई हैं, या आपके पापा भी हो सकते हैं, आपकी मम्मी भी हो सकती है, आपका बड़ा भाई भी हो सकता है। तो सर्विंग बैंकर यू बी केयरफुल। अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करता है कि आप अगर ध्यान नहीं रखोगे, रिटायरीज मारे जाएंगे। उनकी ज़िंदगी बहुत छोटी है, बीमारियों ने उनको उनकी लाइफ को और छोटा कर दिया है। तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम जो है स्टाफ वेलफेयर फंड से लिया जाए। यूनियन शुड गो एंड राइट गिव इन राइटिंग टू IBA, गिव पावर टू IBA टू डिडक्ट फ्रॉम द स्टाफ वेलफेयर फंड। तो कौन सा इशू रिजॉल्व हुआ मुझे बताएं। क्या लटकते मामले में कौन सा इशू आज तक रिजॉल्व हुआ? 13 अप्रैल की मीटिंग में कौन सा इशू हुआ? तो 22/4 को मेरी वीडियो क्लियर हो जाएगी, जब सुप्रीम कोर्ट में IBA अपनी रिप्लाई भेजेगा और इन्हीं का लेटर IBA का युवा बीजू का लेटर साथ में लगेगा, सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। और इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इनका ही लेटर लगा हुआ है। देखो आज 15/4 है, 7 दिन के बाद मेरी वीडियो 100% से ज़्यादा सच हो जाएगी। मेरी ऑब्जर्वेशन, माई कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल विल बी 100% ट्रू। क्योंकि मैं बैंकर हूं, मैंने बैंक को बहुत बारीकी से देखा है। मैं IBA को जानता हूं, मैं UA बीजू को जानता हूं, मैं लीडर जो पर्सनल जा रहे हैं मैं पर्सनली जानता हूं। तो मुझे बहुत दुख हुआ 13/4 की मीटिंग, यूजलेस मीटिंग, मीनिंगलेस मीटिंग, वर्थलेस मीटिंग, वर्थ नथिंग मीटिंग। नथिंग इज रिजॉल्व। जो आपको बताया जा रहा है, यू आर दे आर हुडविंकिंग यू, दे आर बिफूलिंग यू। ये गुमराह कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं। मैं गंदे शब्द नहीं बोल सकता, वीडियो में सोशल मीडिया पर जानी है। तो इसलिए भाइयों आप समझ जाओ, मेरा इशारा समझ जाओ। और 1 जुलाई 2022 को फिर तैयार हो जाओ। वीकली करना चाहता है, 15 दिन के लिए व्रत रखना चाहता है, जो भी है वो हमारे साथ आ जाओ। मजबूरी है भाइयों, सभी को आना पड़ेगा। ये सभी को धोखा दे रहे हैं। कोई टाइम चेंज करने की बात नहीं हो रही है, वर्किंग आवर्स को घटाने की बात नहीं हो रही है, लेट सीटिंग को ख़त्म करने की बात नहीं हो रही है। सभी को उलझाने की बात करी जा रही है, एक जाल बिछाया जा रहा है। ये शब्द जंजाल है भाइयों। इनका लेटर बनाने का तरीका ऐसा है, बीच बीच में गोल मोल कर जाते हैं, उसको फिर क्लैरिफिकेशन देते रहते हैं। क्या IBA ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लैरिफिकेशन ले ली है? क्या 5 डे वीक की फाइनेंस मिनिस्ट्री से क्लियरेंस ले ली है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 5 डे वीक की क्लियरेंस ले ली है? क्यों नहीं लेते? कुछ नहीं हुआ है। व्हाट इज द रिजल्ट? कौन सा इशू सॉल्व हुआ है? कौन सी बात हुई है जिसके बारे में मैं कामरेड को कांग्रेचुलेशन दूं, मैं मुबारकबाद दे दूं? वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं अगली वीडियो में डिस्कशन करूंगा। पर मेरे दोस्तों, मेरे बैंकर भाइयों, सर्विंग और रिटायर्ड भाइयों, ये धर्म समझ के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमारे बैंकर जो भाई लेजी हैं, सुस्त हैं,
जिनके कानों में जूं नहीं सरकती है, उनको बस ये वीडियो पहुंच जाए, इस वीडियो को सुन लें और आगे सुन के इसको आगे आगे शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो, आप भी करो, अपने फैमिली मेम्बर से, दोस्तों मित्रों से करवाया करो, ताकि चैनल भी आगे चलता जाए, आपकी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, सरकार तक पहुंच सके। इसका मतलब ये है वीडियो बनाने का, ये नहीं आपने सुना बटन बंद कर दिया, ये नहीं है। इसलिए आगे से आगे व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, जिस जिस ग्रुप में आप मेंबर हो, ज़रूर इसको आगे शेयर करो। तो मुझे आशा है मेरी रिक्वेस्ट आप मान जाओगे। थैंक यू वेरी मच।